परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनन हमें इस समय श्री अमृतवाणी व्याख्या जी के लिए लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। इतनी कृपा बरसाते हैं और इतना इतना कुछ देते हैं, बहुत भर भर के देते हैं। सो बहुत 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 धन्यवाद। सो आइए हम चलते हैं। हम हैं दोहा नंबर 33। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आधि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम जाप सहज समाधि है तथा ये सब शारीरिक मानसिक रोगों तथा आरोपों व दैवी संकटों को दूर करने वाला है। आध्यात्मिक शक्तियों और नौ निधियों का दाता तथा सर्व सुखों की खान खजाना है राम। रिद्धि सिद्धि, समृद्धि, सफलता, अष्ट सिद्धियां। क्या बात है, आज तो बहुत ही जबरदस्त सहज समाधि है। 2-3 बार टॉक्स में भी इस चीज़ की चर्चा हुई। जब हम बात कर रहे थे कि जब सुबह सत्संग में, जो इंटरनेशनल यूथ सत्संग होता है, वहाँ पर जब हम लोग जाप 1 घंटा करते हैं, 1 घंटे से भी ज़्यादा करते हैं, और 10-15 मिनट ध्यान के होते हैं, तो साधकों ने बोला कि हम जाप में जब होते हैं हमें पता नहीं लगता कि ध्यान में आ गए हैं। तो इस सिलसिले में जब महाराज श्री चर्चा करवा रहे थे तो उन्होंने सहज समाधि की भी बात करी। जब जाप हमारा सहज जो वर्ड है, ये स्वामी जी महाराज का सिग्नेचर है, सहज वर्ड। जो चीज़ नेचुरली हो रही है, करनी नहीं पड़ रही, वो सहज। महाराज ने कल भी वर्ड यूज किया, सहज। श्री राम शरणम सहज, ऐसा स्थान जहाँ के एकदम ध्यान लग जाए। राइट, हम ऑनलाइन भी करते हैं सत्संग, ऑनलाइन भी जाप करते हैं, और वह भी श्री राम शरणम है, ऑनलाइन श्री राम शरणम है। तो वहाँ पे भी यही है, आप एंटर करते ही हैं और वातावरण इतना सुंदर होता है कि आप बहुत ज़बरदस्त कनेक्टेड होते हैं, चाहे जाप ही क्यों ना चल रहा हो, चाहे जाप ही क्यों ना चल रहा हो। सो इसलिए यहाँ पर राम जाप है सरल समाधि। सरल समाधि क्या मतलब? बहुत इजी समाधि है। कब? जब राम जाप अच्छे से हो रहा है, दैट इज द मेन कंडीशन। अगर राम जाप बहुत अच्छे से हो रहा है तो अब कब समाधि में होते हैं पता नहीं होता। हाँ, पर साइंस होते हैं, हाँ साइंस होते हैं। अगर तो हम बैठे हैं और हमारा नाम जाप बहुत अच्छा चल रहा है और हमारा शरीर बिल्कुल मोशनलेस है और थॉट्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, और जाप करते करते, जो कि हम जप योग से कर रहे हैं, उससे देखिए, जाप करने की सही विधि को हम जप योग बोलते हैं। जाप सही ढंग से मतलब कि जो महाराज शब्द यूज करते हैं, भाव। तो हमने वो जो भाव है वो स्वामी जी महाराज श्री के ही भाव लिए, उन्हीं की पंक्तियां ली। राइट, क्योंकि हमारे भाव और संत, पूर्ण संत के भाव बड़े बहुत डिफरेंट हैं। सो हम वही पंक्तियां लेके हमारे अंदर वही चीज, वो जो बीज हम डालते हैं अपने अंदर, तो आपको पता है किस
लेवल के बीज डल रहे हैं। गारंटी है। हाँ। हाँ। जैसे कि किसी ने कहा कि मुझे बहुत सुंदर लगा जब उन्होंने जप योग की पुस्तक खोली, तो उनको जो आया वो था, राम नाम से मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है। कहते मुझे एकदम मानो क्लिक, बहुत जैसे एकाकीपन हो गया। तो जब उस तरह से उन्होंने जब योग करना शुरू किया, तो उनके ऑफिस में सिचुएशन आई कि उन्हें अपने हेड से बात करनी थी, और वे घबरा रहे थे कि मैं इतनी बड़ी पोजीशन वाले के साथ कैसे बात करूंगी, किस तरह करूंगी। और उन्होंने इस चीज़ का जप किया, क्योंकि ये जो है जो हम जप योग करते हैं, ये दिन भर सिमरन में बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है, ध्यान में भी टोटली। तो नो डाउट। तो तो उन्होंने कहा कि मैंने उसका चिंतन किया कि मेरे राम नाम से मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है। इस तरह का सिमरन करके, ऑफिस में है ना, सिमरन करके, और मैंने कॉल किया और बात की, और मुझे बहुत सुंदर रिस्पांस भी मिला, और मैं बात भी कर पाई। तो जब हम इस तरह की छोटे स्टेप्स लेते हैं नाम जाप की ओर, उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि सफलता मिलती है। क्योंकि मैंने यकीन से कहा है कि मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है राम नाम से। सब कुछ राम नाम से ही हम राम नाम की ही हम पूर्ण सहारा लेकर फिर ये सब संभव बनता है। तो हर सरल समाधि, तो नाम जाप जब बिना विचार के आप जब योग से कर रहे हैं कि राम नाम, बहुत सुंदर, कल कितना सुंदर गिफ्ट मिला श्रीमान जी से, जब अहल्या ने बोला कि प्रभु आपने मुझे स्पर्श किया और मेरे सारे पाप दोष सब कुछ समाप्त हो गए, एकदम मानो प्रभु ने। और हमारी लर्निंग ही यही है कि नाम में राम बसते हैं, और जब हम नाम ले रहे हैं तो हमारे प्रभु हमें स्पर्श कर रहे हैं, और उनके स्पर्श करने से, कि प्रभु ने स्पर्श मात्र से अहल्या के समस्त दोष पाप सब कुछ समाप्त हो गए। तो अगर हम अपना जाप, चिंतन, ध्यान, सिमरन इस चीज से करते हैं कि राम नाम से मेरे परमेश्वर, वो ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे स्पर्श करते जा रहे हैं, और मेरे एक एक पाप अपने आप नष्ट हो रहे हैं। It's profound, उसका इफेक्ट। और आप देखेंगे ये स्वामी जी के जो शब्द हैं, ये किस तरह के भाव लेके आते हैं, किस लेवल के भाव लेके आते हैं कि परमेश्वर मुझे स्पर्श कर रहे हैं, हर नाम से मुझे स्पर्श हो रहा है। आप और यहाँ पर अगर एक एक नाम राम लेकर, और अगर हम इस थॉट को और इस स्वामी जी महाराज की इन शब्दों को अगर हम लेके आते हैं, वो राम बहुत जबरदस्त इफेक्ट करेगा। तभी आता है ना, एक राम ही काफी है। वो इस तरह से होता है, एक राम इस तरह से काफी है, क्योंकि उसके पीछे जो हम लाइन और पंक्ति संतों की यूज कर रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त है। उससे हमारे अंदर भाव ट्रिगर होते हैं। आप समझ रहे हैं कि एक होता है खुद के भाव बनाना, एक होता है कि लाइव वैसी से एक हो जाना, और फिर उस पंक्ति से अपने अंदर वो भाव जागृत हो जाना। फिर बहुत सुंदर है, बहुत जबरदस्त प्रोफाउंड था कि राम नाम जैसे मैं लेती जा रही हूँ,
मुझे प्रभु स्पर्श करते जा रहे हैं और मेरे समस्त दोष दूर हो गए, समस्त। वेरी ब्यूटीफुल। और फिर कब ध्यान लगे, कब मस्ती आए, कब सुरती लगे, कब समाधि आए, सब सहज, सब सहज, बहुत जबरदस्त। तो महाराज देख लीजिए समझ, महाराज ने क्या गिफ्ट दिया है हमें, है ना। इसी से सब शारीरिक और मानसिक रोगों को मानसिक से ही सब शारीरिक रोग आते हैं। तो सब, और जो हमारा जब यज्ञ भी इसी पे बेस्ड है, दूर करने वाला। जितने भी आरोप लग जाते हैं, आते हैं ना कितने सारे आरोप, लग गया झूठा आरोप लग गया, आरोप लगा दिया, चाहे घर वाले लगाते हैं, चाहे कोर्ट से लगा हाँ, आरोप लग गया, तो आरोप लगाए, तो वो सब नष्ट। दैवी संकटों को जो दूर, दैवी संकट प्रारब्धों से, प्रारब्ध है ना दैवी, हमारी जो प्रारब्ध के कारण जो हमारे सामने आता है, सब दूर करने वाला है। आध्यात्मिक शक्तियों और 9 निधियों के दाता, सर्व सुखों के। स्वामी जी महाराज ने कभी अलौकिक सुख नहीं बोला, सर्व सुख बोला है। यहाँ का भी सुख, हर तरह का सुख बोला है, सर्व सुखों की। हमें चाहत नहीं है, हमें चाहत नहीं है, पर प्रभु देना पसंद करते हैं, प्रभु देना पसंद करते हैं। तो हमें चाहत नहीं है, हम चाहत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे चाहत करेंगे तो ये सारा, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है, राइट। तो चाहत मतलब कि मेरे दोष निवारण नहीं हुए, तो मैं अपनी चाहतों का ही तो निवारण कर रहा हूं, ताकि जो मेरे परमेश्वर देना चाहे वे खुल के दें कोई रोक टोक नहीं है कि बूंद दें, नहीं जो परमेश्वर देना चाहते हैं प्रचुर मात्रा में दें, प्रोवाइडेड। एक साधक की कंडीशन भी है प्रभु से कि मुझे केवल आप ही चाहिए, मैं केवल आपसे संयुक्त हूँ, बाकी आप जाने, ये चीज। सो आध्यात्मिक शक्तियों, 9 निधियों के दाता तथा सर्व सुखों की खान खजाना है राम। हम मानते हैं कि नहीं, अब ये हम पे डिपेंड करता है। हम मानते हैं कि नहीं कि सारे दुख रोग दूर हो जाते हैं, मानते हैं कि नहीं। जो मानते हैं उनके साथ होता है। एक साधिका जी ने बोला, कटाई का समय चल रहा है, खेतों में जॉब भी करना है, कटाई भी होनी है, बड़ा कुछ चल रहा है। तो कटाई करते करते फिर हर रोज तो करते नहीं एक्सरसाइज, तो फिर जब हम एक दिन और यहाँ लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, तो फिर तो शरीर में कष्ट तो आता ही है। तो उन्होंने कहा मेरे बहुत सिवियर बाजू में पेन हुई और उठ रही थी, क्योंकि कटाई चल रही थी बहुत जबरदस्त। और तो फिर उन्होंने जब यज्ञ चल रहा है कि राम नाम से मेरे सारे शारीरिक व मानसिक दोष दूर होते जा रहे हैं, और उन्होंने किया ये जाप करते हुए, इसी का ये जो जप योग है, ये करते हुए उन्होंने अपनी बाजू पर मला और ये जो जिससे सुनाया जा रहा है वही मैंने पर्पस है, बिल्कुल ठीक हुए वे। सो ऐसी चीजें जो मानता है, जो विश्वास करता है कि राम से ये सब होता है, उसे अनुभव होता है। जो चेक करता है, जो डाउट के साथ जाता है, दिखते हैं पर जो श्रद्धा से मानता है कि नहीं, संतों ने कहा है और मैं मान रहा हूं, ऐसे ही होता है, मानना शुरू कर देता है, उसके साथ अनुभव ही अनुभव होते हैं पग पग पर, क्योंकि परमेश्वर है ही चमत्कार, है ही करिश्मा। सो अपना 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 वो दिखाते रहते हैं, हर जगह दिखाते रहते हैं। बहुत सुंदर है। और 2 इसमें से जप योग
जप योग बनते हैं कि राम नाम से मेरे मानसिक जो हमारा जप यज्ञ भी चल रहा है उसका जप योग ले सकते हैं कि नाम से मेरे मानसिक व शारीरिक रोग दोष दूर होते जा रहे हैं, ये कर सकते हैं। या फिर कर सकते हैं राम नाम से मेरे अंदर सर्व सुख बसता जा रहा है, अनंत सुख बसता जा रहा है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अनंत, बहुत कृपा है, बहुत जबरदस्त कृपा है, बहुत सुंदर है। और याद यहाँ पे बस एक ही चीज करनी है। अगर हमारा जाप सही ढंग से चल रहा है तो हमें ध्यान में कठिनाई नहीं आएगी। अगर ध्यान में हमें डिफिकल्टी आ रही है इसका मतलब हमारा सिंपल जाप नहीं चल रहा। अगर हमें ध्यान लगाना पड़ रहा है इसका मतलब हमारा जाप सही से नहीं चल रहा। साधक आर्ग्यू करते हैं, नहीं अनुपमा बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। नहीं, ये 2+2 जैसे 4 होता है वैसा ही इक्वेशन है। अगर जाप बहुत सुंदर चला है तो ध्यान अपने आप लगता है, उसमें कोई दो राहें नहीं। जब असली तार जाप में जुड़ती है ध्यान में कुछ करना नहीं पड़ता, आपको पता भी नहीं चलता कि आप ध्यानस्थ हैं और आप ध्यान में अपने आप ही प्रवेश कर जाते हैं। जाप सही ढंग से होना चाहिए। जाप है, नाम जाप है सरल समाधि, राम जाप है सरल समाधि। जाप के बारे में बोल रहे हैं कि जाप से सरल समाधि मिलती है। तो उसका अंडरलाइन क्या है कि जाप सही होगा तो सरल समाधि मिलती है और बाकी बहुत कुछ, राइट। सो हम जाप पे फोकस करें, बार बार अपने आप को चेक करें मेरा जाप ठीक चल रहा है कि नहीं। आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि विचार नहीं आएंगे। और अगर विचार आते भी हैं तो जप योग बहुत ही सहायक रहता है कि आए विचार, आया कोई एकदम चला मेरे अंदर तो मंगल ही मंगल बस रहा है, मुझे तो राम स्पर्श कर रहे हैं, इस भाव में ये भी भाव ले सकते हैं कि राम नाम जपने से मुझे मेरे प्रभु स्पर्श कर रहे हैं और उनके स्पर्श से मेरे समस्त दोष दुर्गुण दूर होते जा रहे हैं, मैं पवित्र हो रही हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, राइट। आइए चलें ध्यान में अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।